हेलो एंड वेलकम टू सी एस भारत क्लासेस। सो आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ न्यूमेरिकल की क्लासेस। मतलब हम डेली बेसिस पे एक वीडियो अपलोड करेंगे एंड उसमें हम एक न्यूमेरिकल करेंगे डेली बेसिस पे, सो दैट आपके न्यूमेरिकल्स आपके पेपर से पहले कवर हो जाए। और हम स्लो स्लो करेंगे सो दैट आपको थोड़ा सा याद भी रहे कि हमें कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या न्यूमेरिकल हमने प्रैक्टिस किया है और क्या किस तरह का न्यूमेरिकल हमें अटेम्प्ट करने को मिल सकता है हमारे एग्जाम में। आपको पता है कि सी एस एक्जी का ये जो सिक्योरिटी लॉ का पेपर है, इसमें 10 to 15 मार्क्स, इवन 30 मार्क्स तक का भी इसमें न्यूमेरिकल आता है। एंड वो क्या आएगा किसी को नहीं पता, क्योंकि आईसीएसआई ने अपने मॉड्यूल में किसी तरह के कोई ज्यादा एग्जांपल्स नहीं दिए हैं, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं दिए हैं, बट आईसीएसआई हमेशा कुछ ना कुछ नया लेकर आता है न्यूमेरिकल्स को लेके, कुछ ना कुछ नए तरह के टॉपिक्स पूछता है। तो इसीलिए एक सीरीज स्टार्ट करी है आज से, जिसमें हम न्यूमेरिकल क्लासेस की ये सीरीज है जिसमें हम न्यूमेरिकल करेंगे डेली बेसिस पे। एंड तो ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए हम न्यूमेरिकल ही कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन प्रोस्पेक्ट है वो न्यूमेरिकल कवर करना है और ज़्यादा वीडियो को बड़ी भी नहीं बनाना है, सो दैट आपका जल्दी से टॉपिक कवर हो जाए। तो आपका न्यूमेरिकल नंबर 1 है, ये आपके सामने एक शेयर है, शेयर ए है। इसकी कुछ डिटेल्स दी गई है कि जो शेयर ए है वो बीएससी पे ट्रेड कर रहा है 18 सितंबर 2022 को, कि 18 सितंबर 2022 को ये शेयर ट्रेड कर रहा है और उसकी कुछ डिटेल्स दी गई है। दैट मीन्स किस प्राइस पे कितने नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेड कर रहे हैं, और इवन टाइमिंग भी दी गई है। डेट कॉमन है, दैट इज 18 सितंबर है। अब यहाँ आपको क्या कहा गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द क्लोजिंग प्राइस एंड लास्ट ट्रेडेड प्राइस फॉर बोथ द शेयर फॉर 18 सितंबर 2022। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि आपको दो चीजें निकालनी है, एक आपको क्लोजिंग प्राइस फाइंड आउट करना है, एक आपको लास्ट ट्रेडेड प्राइस निकालना है। अब ये दो प्राइस, क्लोजिंग प्राइस क्या होता है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या होता है, क्या दोनों सेम है, क्या दोनों में कोई डिफरेंस है, हमें यही जानना है। क्योंकि बेसिकली बहुत सारी बार हम ये कर लेते हैं कि हम दोनों प्राइस को एक ही कंसीडर कर लेते हैं। अगर उसे एक ही कहना होता, अगर उसे और अगर वो दोनों का मीनिंग अगर सेम ही होता तो वो एक ही चीज बोलता। उसने दोनों बोली है और बीच में एंड लगाया है, इसका मतलब वो क्या कह रहा है, ये दोनों प्राइजेस अलग अलग है, सेम प्राइस नहीं है, ये दोनों प्राइसेस अलग अलग हैं। आपको दोनों को फाइंड आउट करना पड़ेगा। लास्ट ट्रेडेड प्राइस से समझ में आ रहा है कि वो प्राइस जो लास्ट ट्रेड हुआ था वही प्राइस की बात की गई है। इसका मतलब लास्ट ट्रेडेड प्राइस में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्लोजिंग प्राइस क्या हुआ, इसका मतलब क्या क्लोजिंग प्राइस भी वो प्राइस है जो लास्ट ट्रेड हुआ है। अगर सेम होता तो फिर मैं वही बात कह रहा हूं कि दोनों में डिफरेंस नहीं होना चाहिए था। तो बेसिकली ये दोनों अलग अलग हैं। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है यही हमें समझना है, कि व्हाट इज द लास्ट ट्रेडेड प्राइस एंड व्हाट इज द क्लोजिंग प्राइस। तो पहले लास्ट ट्रेडेड प्राइस करते हैं, क्योंकि ये सबसे सिंपल है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस का मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन अगर तुम पढ़ो तो बहुत सिंपल से लिखी गई है। कह रहे वो प्राइस जिससे लास्ट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की गई, किसी एक ट्रेडिंग डे की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा क्वेश्चन क्या है, 18 सितंबर की बात कर रहा है, तो 18 सितंबर क्या है सर, वो डे है जो हमारा ट्रेडिंग डे कहला रहा है। अब ट्रेडिंग डे पे देख लो लास्ट प्राइस क्या है, बोले लास्ट प्राइस 383.74 है। तो पहले पॉइंट का हमारा आंसर हो गया कि सर लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या है, 383.74 है, बट क्लोजिंग प्राइस क्या है। अब हमें क्लोजिंग प्राइस समझना पड़ेगा, क्या डेफिनेशन है क्लोजिंग प्राइस की। तो हम क्लोजिंग प्राइस को भी समझते हैं कि क्लोजिंग प्राइस क्या है। अब उसने देखो क्या लिखा, सर क्लोजिंग प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए आपको एक फॉर्मूला देखना पड़ेगा। मतलब सिंपल नहीं है क्लोजिंग प्राइस, ऐसा नहीं है कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस को हमने क्लोजिंग प्राइस बोल दिया, नहीं। वो कह रहे कि आपको इसे फाइंड आउट करना सीखना पड़ेगा, आपको निकालना सीखना पड़ेगा व्हाट इज द क्लोजिंग प्राइस। तो क्लोजिंग प्राइस उसने क्या बोला, कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द वेटेड एवरेज नंबर ऑफ प्राइस ऑफ द स्टॉक। स्टॉक्स का क्या निकालना है, वेटेड एवरेज निकालना है। अब वेटेड एवरेज तुम्हें पता है, एवरेज तो सिंपल होता है, एवरेज तो सिंपल होता है ना। जैसे मान लो 1 2 3 4 5, ये 5 टर्म्स का एवरेज निकालना है। पांचों को प्लस करो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाय कितनी टर्म्स है, 5। मीन याद है ना, मीन निकालते थे, ठीक है, 12th क्लास में मीन निकाला होगा। तो ये वही वैसा हो गया।
अगर मुझे सिर्फ एवरेज निकालना होता, सिर्फ एवरेज। अब एवरेज के साथ उसने क्या बोला, बोले वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज का मतलब होता है कोई ना कोई फैक्टर है जिसे वेट दिया गया है, कोई ना कोई फैक्टर है जिसको आपको कंसीडर करना पड़ेगा। अब कंसीडर क्या करना होगा, देखो सर हमेशा लगभग आप देखोगे प्राइस इज द वेटेड फैक्टर। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी तो हमेशा कॉमन रहेगी, क्वांटिटी तो हमेशा वही रहेगी, क्योंकि हमेशा क्वांटिटी को ही तो देखा जाता है ना कि क्वांटिटी के साथ किसको मल्टीप्लाई किया जाए सो दैट वेटेड एवरेज फाइंड आउट किया जा सके। तो यहाँ पे जो प्राइस रहेगा वो वेटेड एवरेज है। अब वो उसका काम कर रहा है। अब इसका मतलब क्या है, प्राइस इंटू क्वांटिटी प्लस प्राइस इंटू क्वांटिटी प्लस प्राइस इंटू क्वांटिटी, ऐसे करता जाऊंगा। मतलब मुझे क्या करना है, प्राइस इंटू क्वांटिटी पे ज्यादा फोकस करना है क्योंकि वेटेड एवरेज लेना है। अब वेटेड एवरेज किस दिन का लेना है या किस टाइम का लेना है वो मेरे लिए जरूरी है, क्योंकि एक दिन में हजारों बार प्राइस चेंज होता है, हजारों बार इन द सेंस हो सकता है 97 से स्टार्ट हुआ तो 97.5 गया हो, 96.8 गया हो, 97.5 गया हो, 94 आ गया हो, 96, ऐसे दिन में 1000 बार प्राइस अप डाउन अप डाउन अप डाउन चलता है। तो क्या मैं पूरा उस टाइम का देखूंगा? बोले नहीं, आप आ जाओ लास्ट के आधे घंटे में। तो लास्ट का आधा घंटा देख लो। तो मार्केट क्या होती है हमारी, लास्ट में कब बंद होती है, 3 to 3:30, मतलब 3:30 पे मार्केट हमारी क्लोज होती है। तो जो हमारा लास्ट का आधा घंटा है उसकी बात की गई है। उस टाइम पे जो ट्रेड हुआ है ना, उस टाइम पे जो ट्रेड हुआ है उस टाइम के प्राइस और क्वांटिटी का वेटेड एवरेज निकाल लो। उस टाइम के प्राइस और क्वांटिटी का क्या निकाल लो, वेटेड एवरेज निकाल लो। सर अब कैसे करेंगे, देखो क्या दिया गया है, प्राइस क्वांटिटी। तो प्राइस क्वांटिटी का क्या निकालना है, वेटेड एवरेज निकालना है। अब वेटेड एवरेज निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पी इंटू क्यू प्लस पी इंटू क्यू प्लस पी इंटू क्यू प्लस पी इंटू क्यू एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। नीचे बाय टोटल क्यू, तो टोटल क्यू निकाल दो, कितनी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, वो पुराने टाइम में जैसे हम मीन निकालते थे ना, वैसे ही हमें निकालना पड़ेगा। तो वेटेड एवरेज निकाल लेंगे किस चीज का, हम ये जो हमारा प्राइस इंटू क्वांटिटी है ये डिवाइड कर देंगे टोटल क्वांटिटी से, तो हमारा क्या निकल आएगा, क्लोजिंग प्राइस निकल आएगा। तो क्लोजिंग प्राइस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, यही है। देखो सर लास्ट ट्रेडेड प्राइस हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया था, क्लोजिंग प्राइस के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, वेटेड एवरेज, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। तो समेशन पी इंटू क्यू डिवाइडेड बाय समेशन क्यू। अब ये सॉल्यूशन आपके सामने। तो प्राइस इंटू क्वांटिटी पहले से मल्टीप्लाई करके आ गया, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, समेशन क्यू निकाल लिया, समेशन पी इंटू क्यू निकाल लिया। अब डिवाइड ही तो करना है, डिवाइड तुम कर लोगे कैलकुलेटर से। तो ये तुम्हारा क्लोजिंग प्राइस आ गया, तो कितना आया, 381.33। अब वो क्या कह रहा है कि बाय चांस, एक सपोज है कि मान लो अगर कोई ट्रेड नहीं होती है लास्ट के 30 मिनट्स में, कभी कभार ऐसा होता है कि हमारा स्टॉक जो है उसमें ट्रेड ही नहीं हो रहा, कोई खरीद ही नहीं रहा उस स्टॉक को, तो उस टाइम पे क्या करें, तो उस टाइम पे क्या बोला है, बोले जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस होगा ना वही क्लोजिंग प्राइस मान लिया जाएगा। जो क्या होगा, लास्ट ट्रेडेड प्राइस होगा वही क्लोजिंग प्राइस मान लिया जाएगा। ठीक है, तो आपको हो सकता है कई जगह पे क्लोजिंग प्राइस फाइंड आउट करना पड़े, तो क्लोजिंग प्राइस फाइंड आउट करना मैंने सिखा दिया कि ये तरीका है जिस तरीके से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्लोजिंग प्राइस कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, अदरवाइज रोज का हमारा 1 या 2 न्यूमेरिकल इस तरह से करेंगे। अभी जैसे आज की क्लास में सिर्फ न्यूमेरिकल कराया है, अगली क्लास में न्यूमेरिकल कराएंगे भी और एक घर से भी देंगे, सो दैट आप भी निकाल सको कि न्यूमेरिकल आपको आया है नहीं आया है, और इसे प्रैक्टिस करके देखना अपने आप से, ये बहुत जरूरी है। टीचर के कराने से सब चीजें नहीं आती हैं, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, कैलकुलेटर का यूज करो और अपनी मेहनत करो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।